लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से दोनों को चैलेंज दिया गया, देसी ने और रिया ने मिलके जो है नेक्स्ट चैलेंज पूरा कंप्लीट किया, और जहाँ पे वो स्टक हुए तो किस तरीके से जो है वो उन्होंने एआई की हेल्प से अपनी प्रॉब्लम को फिक्स किया और क्लाइंट को भी सेटिस्फाइड किया। तो चैलेंज देने का क्या फ़ायदा हुआ? चैलेंज देने का फ़ायदा ये हुआ कि जहाँ पे दोनों के दोनों इतने घबराए हुए थे, जहाँ पे थोड़े से वो कंफ्यूज हो गए थे, जहाँ पे वो लास्ट मोमेंट में बिल्कुल पैनिक हो गए थे, वहीं पर ही आज और उस दिन जब क्लाइंट का उनके पास फ़ोन आया कि आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इतना बढ़ गया, स्टेज पे जाके उन्होंने वर्कशॉप दी। अब वर्कशॉप में जब क्वेश्चन किए गए, उनसे डिफरेंट क्रॉस क्वेश्चन करते गए, तो वहाँ पे जब रिया स्टेज पर आती तो रिया ने कहा कि मैं ज़बरदस्त एक से एक एआई टूल यूज़ करना जानती थी। मुझे पता था कि मैंने किस तरह से एआई को इस्तेमाल करना है। मैं जानती थी कि मैं किस तरह से एआई के ज़रिए लैंडिंग पेजेस, कंटेंट, इमेजेस, वीडियोस मैं हर तरह की बना सकती थी, लेकिन मुझे कस्टमर के साथ कनेक्शन बनाना नहीं आता था। मुझे यूज़र बिहेवियर नहीं समझ में आता था। मैं कभी कस्टमर के साथ कनेक्ट नहीं हुई। मैंने कभी अपनी कैंपेन को जो है प्रॉपर ऑडियंस के साथ रिलेट नहीं किया। मैंने जस्ट बनाया, एआई से क्रिएट किया और उस पर ऐड चला दिया। जबकि दूसरी तरफ जब देसी भाई आए तो देसी भाई ने कहा कि मैं सिर्फ कैंपेन ही चलाता था, लेकिन मुझे एआई मैंने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया था। आज मैं एआई को यूज़ करके कंटेंट बनाता हूँ, एआई को यूज़ करके इमेजेस बनाता हूँ, एआई को यूज़ करके वीडियोस बनाता हूँ, एआई को यूज़ करके जो है मैं प्रॉपर कहीं पे भी अगर स्टक होता हूँ तो मैं प्रॉपर यूज़र बिहेवियर जो एनालिसिस कर सकता हूँ, मैं इनसाइट्स को जो है ना एआई के ज़रिए निकाल सकता हूँ। तो मैं टोटली एआई सीख गया, लेकिन साथ ही साथ मुझे जो है वो प्रॉपर कस्टमर का बिहेवियर जो है वो मालूम है, मुझे मार्केट में क्या चल रहा है, मुझे अपने कॉम्पिटिटर को रिसर्च करना जो है वो आ गया। दोनों के दोनों इस टाइम कहाँ पे स्टैंड करते थे? एक ही पॉइंट पे स्टैंड कर रहे थे। दोनों के दोनों एआई एक्सपर्ट भी बन चुके थे, मार्केट एक्सपर्ट भी बन चुके थे, और दोनों के दोनों को पता था कि हमने किस ब्रांड को या किस बिजनेस को किस तरह से लेके आगे कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताने का मकसद ये कि सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता है कि आप लोगों ने टूल सीख लिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ टूल्स पर फोकस नहीं करना, आप लोगों ने ये देखना है कि आप लोग मार्केट पे सोल्यूशन किस लेवल का दे रहे हैं। आज ही कहानी यहीं पर अख्ताम नहीं होती, कल हम किसी और कहानी के साथ आएंगे। ये जो कहानी थी, जो जितने भी स्टूडेंट है डे 23 से मेरे साथ कनेक्टेड थे, और डे 23 से हमारी कहानी शुरू हुई थी देसी फ्रीलांसर्स की। अब आप में से देखना है कि कितने हैं जो ऑलरेडी इस कहानी के कैरेक्टर बन चुके हैं और आज जो है वो प्रॉपर जो है वो एआई एक्सपर्ट बन चुके हैं। तो आप लोगों ने देखना है कि आपकी लाइफ में से स्टोरी से क्या फ़र्क पड़ा। आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो ऐसे ही काम कर रही हैं, जो कि मैंने इस पूरी कहानी में आपने सुना है। डे 23 से लेके डे 33 जो पूरी देसी फ्रीलांसर की स्टोरी मैंने आपको सुनाई, उसको सुनाने का मकसद ये, मेजॉरिटी स्टूडेंट मेरे इसी फेज से गुजर रही हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी भी कोई अच्छी स्टोरी है तो आप मुझे ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कि नेक्स्ट स्टोरी आपके ऊपर बनाई जाए प्रॉपर आपके नाम के साथ, और आप अगर अपनी इमेजेस वगैरह बताएंगे तो मैम आपको वो भी शेयर करेंगे ज़रूर एंड में कि किस तरीके से जो है आपने अपनी जर्नी शुरू की और उसको यहाँ पर एंड किया। तो एंड हम यहाँ पे स्टोरी का यही करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ ये बताना है कि एआई सीखना या मार्केटिंग सीखना या कोई स्किल सीखना कोई कमाल की बात नहीं है। आप लोग जिस दिन ये समझ जाओ कि हम लोग मार्केट में आए हैं लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और हमने उनकी प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है, उनको सुन के, उनको समझ के, तभी आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। और जितनी ज़्यादा आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आप ऑटोमेटिक ग्रो करते जाएंगे। ठीक है, तो पैसा कमाना मत सोचें, आप लोगों की प्रॉब्लम को सोल्यूशंस लेकर, जब सोल्यूशंस आएंगे ऑटोमेटिक आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।